बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चुनावी वादे को स्वीकार करते हुए बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, परंतु इस साल उन्होंने जितनी नौकरियों को दिए जाने की सूचना दी है वह केवल 1,60,000 से करीब है। 10 लाख नौकरी देने का वादा के एक साल बाद नीतीश 1.5 लाख नौकरी देने का दावा कर सके हैं। जानते चले कि 2020 के विधानसभा चुनावों में तेजस्वी ने लगातार यह वादा किया था कि सत्ता में आने के साथ मंत्रिमंडल पहली बैठक से ही वह 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसके बाद नीतीश जी ने अब भाजपा का साथ छोड़कर आज आरजेडी का हाथ पकड़ा था। तब उन्होंने भी तेजस्वी के वादे का मान रखकर पिछले 15 अगस्त को यही घोषणा की थी। आज से चंद्रयान-3 के दक्षिण ध्रुव चंद्रमा पर लैंड करने के दिन को उंगलियों पर गिनना शुरू कर दीजिए। 1 अगस्त से ही यह यान चंद्रमा की कक्षा में आ गया है। अभी तक हम साप्ताहिक विवरण लेते थे, अब प्रतिदिन और 23 अगस्त को लगातार इस विषय पर जानकारी मिलती रहेगी। कल बृहस्पतिवार को चंद्रमा से 30 किलोमीटर नजदीक पहुंचकर चंद्रमा के प्रणोद मॉड्यूल से इसके लैंडर मॉड्यूल हो जाने पर सफलता का भरोसा नजर में आ जाना है। चंद्रयान-2 के समय पर भी यही चिंता थी। यह चुनौती थी और चंद्रयान-2 को सफलता नहीं मिली थी। इस बार लैंडर के डिजाइन को भी ऐसा बनाया गया है और इसरो के वैज्ञानिक लगातार गणना कर रहे हैं और सारी कोशिश में लगे हैं कि चंद्रयान का लैंडर का हिस्सा ठीक तरह से चांद पर लैंड कर जाए। यहां से इसके सभी संयंत्र काम कर पाए, धरती पर सही और सारी सूचनाओं को भेज सके। अभी चंद्रमा के 100 किलोमीटर के अंदर इसके ऑर्बिट में पहुंच जाने के बाद गति पर नियंत्रण पाया जाना है। जब लैंडर चंद के 30 किलोमीटर के अंदर परिधि में घूमने लगेगा तब इसके स्पीड को नियंत्रित कर सॉफ्ट लैंडिंग करने पर सबकी निगाह टिकी है। इसरो के वैज्ञानिकों की सांस थम गई है। इसका मतलब यह है कि 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दे और धीरे धीरे इसकी गति का नियंत्रण शुरू हो जाए, तब सफलता के करीब होंगे। लालू प्रसाद यादव अचानक हाफ पैंट और क्रीम कुर्ते में मरीन ड्राइव गंगा किनारे पहुंच गए। सोमवार को लालू प्रसाद यादव के साथ शिवानंद तिवारी भी थे। आज का यह वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। जिन्हें वीडियो नहीं मिला उन्होंने भी स्टिल तस्वीर लगाकर दोपहर से यह खबर चलाई है। कल न्यूज़पेपर की सुर्खियों में लालू प्रसाद के जेपी गंगा पथ पर हाफ पैंट पहनकर घूमने चले आने, उन्हें स्वस्थ दिखाई देने वहां कुल्फी खाने की खबर को आप आज ही यहां देखें। लालू प्रसाद यादव ने वहां पहुंचकर अपने पुत्र के विभाग के काम धाम की कुछ समीक्षा भी की और कुछ सुझाव भी दिए। लालू प्रसाद यादव एक बड़े आकार के व्यवस्थित वाहन में मरीन ड्राइव पहुंच गए थे और उन्होंने वहां का नज़ारा भी देखा। लोग उनके पास सेल्फी खींचने और वीडियो बनाने के लिए जुट गए थे। लालू प्रसाद यादव ने वहां पर मौला लाल यादव की कुल्फी भी खाई थी। भारत से अदालत में अब स्त्रियों को नीचा दिखाने वाले शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारे शब्द जिनसे स्त्री पुरुष का भेद जाहिर होता है या जो मानवीय गरिमा के हिसाब से सही नहीं है, अब बदले जाएंगे। जैसे अब अदालत की प्रक्रिया में बास्टर्ड शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। कहा जाएगा कि उन माँ पिता की संतान जिन्होंने विवाह नहीं किया। बिन ब्याही माँ के लिए माँ शब्द ही इस्तेमाल होगा। किसी को वेश्या या प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेंगे, बल्कि कोर्ट में उन्हें सेक्स वर्कर। चंद्रचूड़ ने रूल बुक जारी किया है। उसमें वैसे अनेक शब्द हैं जो अब न्यायालयों में इस्तेमाल नहीं होने हैं। भड़काऊ या प्रोवोकेटिव क्लॉनिंग ड्रेस में भड़काऊ शब्द अब कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। इन्हें क्लॉनिंग ड्रेस ही कहेंगे। ईव टीजिंग की जगह पर स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट या गली चौराहा पर का यौन उत्पीड़न कहेंगे। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। बिक्री और तस्करी के लिए लाए गए बच्चे कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक रूल बुक किया है जिसमें ऐसे अनेक शब्द हैं जो अब बहस के दौरान या फैसला लिखने में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।
अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच बातचीत और बैठकों का दौर चल रहा है। इस सिलसिले में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों का एक दल रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम और कार्यकारी अध्यक्ष समेत कुल 34 नेता झारखंड से रवाना हुए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में चुनाव के सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरीय नेताओं से मुलाकात होगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बैठक है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, हमारे प्रभारी अध्यक्ष एलपी साहब सभी बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर और पार्टी के संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त करें, ये सारी चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक इस विचार होगा। क्या कुछ मन में है मंत्री बन्ना गुप्ता के मन में कि संगठन को पार्लियामेंट्री चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर झारखंड में कैसे मजबूत करेंगे, क्या देंगे सजेशन? नहीं, वो तो सजेशन चूँकि जो भी बातचीत होगी वो बातचीत इंडोर होगी, तो इंडोर बातचीत में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको जो मेरे मन में जो पार्टी के प्रति क्या होना चाहिए, क्या भविष्य में करना है, वो सारी चीज़ों को हम अपनी बातों को वहाँ गंभीरतापूर्वक रखेंगे। चुनाव नज़दीक है और जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं तब से लगातार उनका प्रयास रहा है कि सभी प्रदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात हो और इस निमित्त बैठक होती रही है। उसके दरमियान हमारी बारी आज है, कल बिहार की बारी है, तो हम लोग आज सभी लोग मंथन करेंगे संगठन को लेकर। झारखंड के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण हो जाती है ये मीटिंग? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे सारे आला नेता वहाँ रहेंगे, मौजूद रहेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी और तमाम जो झारखंड के वरिष्ठ नेतागण हैं सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक चर्चा जो होगी वो सकारात्मक चर्चा होगी और उससे झारखंड में जो हम लोग सशक्तिकरण का, संगठन का अभियान चला रहे हैं उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी।